शर्लिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और देखिए, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड से कैसे एक एक कर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स के इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है, ड्रग्स रैकेट का खुलासा हो रहा है। सबसे पहले शर्लिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस ड्रग्स रैकेट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। आप क्या जानते हैं, कहां कहां आपका एक्सपीरियंस रहा है जहां पर आपने ये अनुभव किया हो कि लोग ड्रग्स लेते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले मैं कंगना जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जो उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया था सुशांत सिंह के मर्डर के तुरंत बाद। उन्होंने कहा था कि सुशांत के हथियारों का गहरा ताल्लुक है इंडस्ट्री के ड्रग कार्टेल के साथ, और ये बात सच साबित हुई क्योंकि कुछ दिन पहले हमें एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती वो केवल एक बॉलीवुड अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक किंगपिन भी हैं जो ड्रग सप्लाई करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेक्सस है, ड्रग सिंडिकेट है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस इंडस्ट्री में। कई सारे किंगपिन्स हैं, पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं एंड क्लाइंट्स भी हैं। अब पता ये लगाना है कि इसमें जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो कौन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में एनसीबी उन तक पहुंचेगी और उनके नाम भी आगे आएंगे। शर्लिन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक नाम अभी सामने आया है और वो नाम है क्वान। जी हाँ, इस कंपनी का जिक्र खूब हो रहा है। ये कंपनी चर्चा में है और कहा जा रहा है कि इस कंपनी की पोल पट्टी अगर खुल जाती है तो बॉलीवुड का एक ऐसा नाम एक्सपोज हो जाएगा जिसे सुनकर सबके पैर के नीचे की जमीन निकल सकती है। जरा इस कंपनी के बारे में बताइए, इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताइए, और क्या आप उस नाम के बारे में बता सकते हैं जिस नाम का सामने आने के बाद लोगों की पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? जी, क्वान का जो फाउंडर है अनिर्बन, वो दुनिया का सबसे अश्लील गलीज इंसान है। वो इसलिए क्योंकि वो जब बुलाया था मुझको, मैं गई थी ये सोचकर कि चलो दीपिका पादुकोण का मैनेजर है, अच्छा बंदा होगा, जेंटलमैन होगा, रिस्पेक्टफुल बंदा होगा, ये सोचकर मैं गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका बिहेवियर देखकर, उसकी गंदी बातें सुनकर मैं समझ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा हौला इंसान है वो। जो इंसान एक टैलेंट से पूछता है, मैं आपके बेस्ट को टच कर सकता क्या? क्यों करते हैं? नहीं, ये रियल है फेक है ये मालूम करने के लिए। क्यों? ये मालूम करके क्या उखाड़ लोगे? व्यूअर को तकलीफ होती, दर्शक को तकलीफ होती। हाँ, अगर मान लो कि रियल नहीं है, मान लो हाइपोथेटिकली, दर्शक को तकलीफ होती क्या? आंखों को चुभन होती क्या? कई को ये गंदी बातें कर रहे। तो जब मैंने बोला कि क्या सर ये कोई बात होती, ऐसे कोई बात करता टैलेंट के साथ? नहीं नहीं, आप बुरा मान रहे, ये बुरा मानने वाली बात है। हाँ, पागल इंसान, ये बुरा मानने वाली बात है। तो नहीं, एक्चुअली आई एम इन एन ओपन मैरिज, तो ये सब चलता। ओपन मैरिज, अरे तेरी शादी ओपन है, क्लोज्ड है, इससे क्या फर्क पड़ता? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता? और ऐसी बातें करता तू। दीपिका जब आती तेरे ऑफिस पर ऐसे बात करता तू, बोलता उसको दीपिका कैन आई टच योर, उसके शायद दिखते नहीं होंगे तुझको, तो पूछता नहीं है। मेरे दिखते हैं तो पूछता है। हरामी कहीं का। ये कोई तरीका है टैलेंट के साथ बात करने का? बोलना चाहिए था कि देखो बीवेयर, मैं अश्लील इंसान हूँ, मैं गंदी बातें करता हूँ, कम एट योर ओन रिस्क। इस तरह की चेतावनी, वार्निंग देनी चाहिए थी उस बंदे को, नहीं दी। और सबका देखो एक पब्लिक इमेज यहाँ पर बना है। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि दीपिका पादुकोण का मैनेजर है तो अच्छा बंदा होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ये सोचकर गई थी। लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, तौबा तौबा, जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के साथ मैं ना मिलना चाहूंगी, ना उनकी शक्ल देखना चाहूंगी। घिनौनी बात करते, अरे मेरे हैं, फेक है, इन बातों का क्या लेना देना मेरे भविष्य के साथ? पूछना चाहिए कि बताओ तुमने कौन सी फिल्में की, किस टाइप की फिल्में करना चाह रही हो, किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रही हो, अच्छा फिल्मों के अलावा और क्या करना चाह रही हो, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हाँ? शर्लिन, आपके गुस्से को और आपके आक्रोश को हम समझ रहे हैं, ऐसे टच करके लेकिन मैं अपने दर्शकों से जानकारी लेकर माफी के साथ
कुछ शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हम जो न्यूज़ दिखा रहे हैं ये तमाम देश के लोग 130 करोड़ जो हमारे देश के दर्शक हैं वो देख रहे हैं। आप अपनी बात कहिए शर्लिन, आप अपनी बात कहिए। मैं विनती करती हूँ कि उन शब्दों को आप बीप ना करें, उन शब्दों को आप बीप ना करें। मैं विनती करती हूँ कि अब उन शब्दों को आप बीप ना करें। कोई शब्द बीप नहीं हो सकता, किसी को हम एडिट नहीं कर सकते कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। तो शब्दों को बीप किए बगैर, मेरी बातों को सेंसर किए बगैर जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही आप दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि असल में ये इंडस्ट्री है क्या यानी होता कि है। इस इंडस्ट्री के चरित्र को आप सामने रखना चाहते हैं शर्लिन। मेरा अगला सवाल ये है कि क्वान को लेकर जो चर्चा हो रही है, क्वान को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसमें एक ड्रग एंगल भी है। क्या इसके बारे में आप कुछ जानती हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? देखो, दीपिका पादुकोण ने कुछ साल पहले अपनी मानसिक संतुलन के बारे में खुलासा किया और कहा कि उनकी ज़िंदगी में एक दौर आया था जब वो बहुत डिप्रेस्ड रही थी, और ये कहा कि हमें मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस बात से हम सब सहमत हैं, बिल्कुल प्रायोरिटी देनी चाहिए मेंटल हेल्थ को। लेकिन जब ये बात उन्होंने रखी थी पब्लिक डोमेन में, जब डिप्रेशन का खुलासा किया था, अपनी पर्सनल डिप्रेशन का, तब हम सब ने ये सोचा कि शायद बेचारी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, शायद व्यक्तिगत जीवन में उनके या प्रोफेशनल जीवन में उनके कुछ गलत हुआ होगा, शायद उस अनहोनी का बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा उनके दिमाग पर, ऐसा हमने सोचा। लेकिन निकला क्या? पता चला कि माल के ना मिलने पर वो डिप्रेस्ड रहीं। सीधा सा यही मतलब निकलता है, ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। और उनका नारा क्या था? डिप्रेशन इज एन इलनेस। माताजी बोलिए, सबको बताइए कि आपको डिप्रेशन क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी आपको डिप्रेशन? क्या आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, दोस्तों का प्यार नहीं मिला, लवर्स बॉयफ्रेंड्स का प्यार नहीं मिला? क्या आपके सर पर छत नहीं है रहने के लिए? आपके बैंक में बैलेंस नहीं है? आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है? क्या आपके पास स्टाफ नहीं है? क्या आपके पास गाड़ियां नहीं है? क्या आपके पास काम नहीं है? क्या आप बेरोजगार हैं? वो इंसान जो सुबह शाम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है, क्या वो डिप्रेस फील नहीं करता है लाइफ में? क्या बात कर रहे हो आप? डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, आपकी बातें सुनकर डिप्रेशन हो जाती है, बहुत ही मानसिक तनाव होता है आपकी बातें सुनकर। आपको बोलना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए, अपने फैंस को खास तौर पर, कि देखिए जब जब मुझे माल नहीं मिलता है मैं डिप्रेस फील करती हूँ। लेकिन आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं शर्लिन? आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो जो चैट है उसको लेकर पूछताछ होनी है। अभी जो चैट है उसको लेकर एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण को कल पेश होना है, सवालों के जवाब देने। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं शर्लिन, उसका जवाब आप दीजिए, और आपके अंदर जितनी भड़ास है मैं कहता हूं आज उसको निकाल दीजिए, अपने आक्रोश को आप बाहर कीजिए। देखिए, एक सवाल, जिस माल की बात हो रही है, जिस माल की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि वो माल कोई कैंडी या चॉकलेट या खड़े मसाले, सब्जी, ये सब चीजें नहीं है। उस माल का एक ही मतलब निकलता है, सीधा मतलब निकलता है, ड्रग्स। वही मतलब निकलता है माल का, और कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, अपने बचाव में वो कह सकती हैं कि अरे मैं तो चॉकलेट को माल कहती हूँ, मैं तो फलाना चीज़ों को माल कहती हूँ, इसका ड्रग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपने बचाव में वो कह सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं। हमको अच्छी तरह पता है कि माल शब्द का प्रयोग ड्रग कार्टेल में किस चीज़ को लेकर होता है। माल का मतलब ड्रग्स, माल का मतलब चरस गांजा, माल का मतलब कोकेन, माल का मतलब एक्सटेसी, माल का मतलब मैजिकल मशरूम्स, MDMA, LSD, हम सबको पता है। हाँ, डिटेल में हम जानकारी नहीं रखते हैं कि कौन सा ड्रग लेने से क्या असर होता है, लेकिन इतनी जानकारी तो है कि माल किसे कहा जाता है। एंड वन मोर थिंग, ड्रग्स 2 किस्म के होते हैं, अपर्स एंड डाउनर्स। अपर्स नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इंसान जब अपर्स का सेवन करता है उसके बाद वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, नाचने कूदने का मन करता है, सेक्स करने का मन करता है। और जब डाउनर्स लेते हैं, डाउनर्स क्या करते हैं? डिप्रेशन होते हैं, वो नर्वस सिस्टम को एकदम शांत कर देते हैं। ये जो क्वान है, ये जो क्वान है, जब बॉडी को ये सब्सटेंसेस नहीं मिलती हैं तो बॉडी लो फील करता है, बॉडी लो फील करता है, डिप्रेशन होती है। जी
क्वान के बारे में मैं थोड़ा जी। सा ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि क्वान के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है। जरा ये बोलिए। बताइए कि क्वान के मालिक से लेकर और क्वान के वो तमाम लोग जिन्होंने कभी पैसा लगाया हो या पैसा लगाने की बात करते हो, क्या उनके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि देखिए, अब इस पूरे कंपनी का नाम, इसके सीईओ का नाम और इससे जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आ चुका है ड्रग्स रैकेट में। जी जी, मुझे लगता है कि जिस दिन क्वान का फाउंडर अनिर्बन उसने बुलाया, ज़रूर कोई सस्ता नशा करके बैठा था। जिस तरह की बातें उसने की मेरे साथ, आपके ब्रेस्ट रियल हैं, फेक हैं, मैं टच करके फील कर सकता हूँ क्या? इंसान जब होश में होता है इस तरह की बातें नहीं करता, जब होश खो बैठता है तब जाकर इस तरह की वाहियात बहकी बहकी बातें करता है। तो इस बात में कोई ये नहीं है, यानी इट इज़ नॉट अ शॉकिंग रेवलेशन कि अरे बाप रे, अनिर्बान जो है वो एक नंबर का ड्रगी है। हाँ, ड्रगी है वो, क्योंकि ड्रगी है इसलिए इस तरह की घिनौनी घटिया बातें करता है लड़कियों के साथ। और अब तो खुलासा भी हो चुका है कि उनके टैलेंट एजेंसी के जो टैलेंट्स हैं, जो तमाम टैलेंट्स हैं, एक एक करके रेडार में आ रहे हैं, सबके एनसीबी के रेडार में आ रहे हैं। तो अब ये पता चलेगा कि कौन सा टैलेंट किस तरह का माल लेता, कितनी बार लेता, कब कब लेता, क्यों लेता, ये सारी जानकारी आ जाएगी पब्लिक डोमेन में। ठीक है, अब शर्लिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का, कि बॉलीवुड की किन किन पार्टियों में आप गई हैं और आपने देखा है कि वहां पर जो सितारे हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? अगर आपको डर नहीं है, जैसा कि कंगना रनावत ने बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, चाहे उनका दफ्तर तोड़ दिया गया हो, उन्होंने कई सारी बातें की, कई खुलासे किए, क्या आप कुछ ऐसे नाम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो अब तक सामने नहीं आए हैं? कुछ ऐसी पार्टियों के बारे में बताना चाहेंगी जिन पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया हो? मैं कंगना जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कंगना जी का जो व्यक्तित्व है वो, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। वो जब बात करती हैं तो ये नहीं सोचती हैं कि इस बात का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जो सच है वो सच है, सच का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में ना सोचना चाहिए, ना इसके बारे में कोई डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि बोलूँ क्या या ना बोलूँ क्या। नहीं, मुझको देखो बुलाया गया था केकेआर का मैच देखने के लिए कोलकाता में, वहाँ पर जो स्टेडियम है एडन गार्डन, एडन है ना, वहाँ के स्टेडियम का नाम, तो उस स्टेडियम में बुलाया गया। वहाँ पर मैंने लाइव मैच देखा केकेआर का, और उस रात ईडन गार्डन, जी गार्डन है जी, मुझे नाम नहीं पता स्टेडियम का, बस इतना पता है कि ईडन है। चलो ठीक है, तो वहाँ पर गई थी मैं, और वहाँ पर देखा मैंने कि केकेआर फुल फॉर्म में खेल रही थी। एंड उस रात उनकी जीत हुई। जीत के बाद आफ्टर मैच पार्टी रखी गई। एंड पार्टी में जब मैं गई तो मैंने वो दृश्य देखे जो आमतौर पर हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। किस तरह के दृश्य मैंने देखा कि वहाँ पर दमारो दम का माहौल चल रहा था। केकेआर के प्लेयर्स थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, मिस्टर किंग खान थे, और पता नहीं किंग खान क्यों बोलते हैं, मिस्टर खान शाहरुख खान थे। एंड उनके चहीते दोस्त थे, एंड उन सभी की बीवियां थी, एंड सब सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड झूम रहे थे, कूद रहे थे, उछल के डांस कर रहे थे। तो मेरा भी उन सबको देखकर मेरा जोश चढ़ गया और मुझे लगा चलो मैं भी उछल के डांस करूंगी। तो हम सब ने जमकर जोरदार पार्टी की, एक ट्रेन डांस किया हमने, ऐसे चू बनाकर क्रिस गेल के साथ। और जोश में आकर क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ निकाली और उसकी कमीज़ मैंने हाथ में लेकर ऐसे चल मेरी धन्नो, उस टाइप का ये किया, उस टाइप की हरकत की। तो वो सब करने के बाद बहुत पसीने छूटे, और पसीने छूटने के बाद मुझे लगा चलो वॉशरूम में जाकर ज़रा फ्रेशन अप होते हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, खोलते ही जो नज़ारा देखा मैंने, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि ये क्या है, क्या मैं किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गई हूँ। बॉलीवुड स्टार्स की बीवियाँ व्हाइट पाउडर स्नॉट कर रही थी, और कुछ पदार्थों का सेवन कर रहे थे। जिनकी शक्ल आप पहचानती थी, वो कौन लोग थे, उनके नाम क्या थे? मैं शायद गलत जगह पर आ गई हूँ। फिर जी मुझे अच्छी तरह याद है मैंने किन के चेहरे देखे हैं। मैंने कहा आपसे कि देखिए, ये
सब चल रहा था वहाँ पर, मैं बाथरूम के अंदर पहुँची, मैंने ये नज़ारा देखा एंड मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पर पहुँची हूँ। एनीवे, जब रियलिटी सिंक इन हुई, मुझे लगा कि नहीं, ये वॉशरूम ही है और ये लोग गलत जगह पर ये हरकत कर रहे हैं। तो मैं वॉशरूम के अंदर गई, काम निपटाया, उसके बाद जल्दी वहाँ से निकल गई क्योंकि आई वाज यू नो शॉक्ड एंड आई वाज पैनिक्ड, मतलब पैनिक हो चुकी थी वो नज़ारा देख कर कि अरे ये क्या देख लिया मैंने, शायद नहीं देखना चाहिए था। तो पैनिक होकर वहां से निकल गई और फिर बाहर जाकर देखा कि मिस्टर खान, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन तब तक आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं शर्लिन, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, बहुत बड़ी बातें आप जो कह रही हैं, इन बातों से एनसीबी को बहुत सारे सुराग मिल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा, मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन शर्लिन उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि उस वॉशरूम में जहां पर आप गई थी, जहां की तस्वीर देखकर आप हैरान रह गई, भाग गई वहां से, उस वॉशरूम में कौन कौन मौजूद था, वो कौन कौन से चेहरे थे जिनका नाम आप जानती हैं और उन नामों को आज आपको बता देना चाहिए क्योंकि ये जो जांच का दायरा है इससे मदद मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन शर्लिन आप भी कहीं मत जाइएगा, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि आप भी कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन वापस लौटेंगे, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक होगा, फौरन वापस लौटेंगे।